जी अस्सलाम वालेकुम। इंतजार किया आप कैसे हैं आप? अल्लाह का अच्छा आज तोशाखाना 2 की समाअत थी। गुज़िश्ता 4 घंटे से हम देख रहे हैं कि आप पटियाला जेल में मौजूद इंतजार करती रही 4.5 घंटे। हाँ, हम वहाँ पे बाहर बैठे थे, पहले हम बाहर खड़े थे। जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई तो हम आपने कईयों ने देखा होगा कि हम वो जो गेट के ऊपर बैठे हुए हैं पिछले 4 घंटे से। और ये सारे अब ये देख लें कि जज बेचारे क्या कर सकते हैं कि वो इस वक्त कह रहे हैं जज ने प्रोसीडिंग्स रोकी हैं। हमें लॉयर ने बताया कि जज ने बारी बारी 15-15 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स रोकी। कहते वो एक पुलिस वाला था, वो बाहर जाता था और कभी जाके कहता था वो चाय पीने चले गए हैं, कभी जाके कहता था कि वो पता नहीं वहाँ नज़र ही नहीं आ रही, कहीं वो पता नहीं मीडिया से बात कर रही हैं। और ये कर के 4 दफ़ा उन्होंने इस किस्म का झूठ बोला है। और देखें जज बेचारा कुछ भी नहीं कर सकेगा, ये भी मैं बता रही हूँ। नहीं तो कोई और वक्त थे, पहले ज़माने के वक्त थे कि अगर तौहीन अदालत होती थी तो जज ये पुलिस वालों की हाज़िरी लगती थी। यहाँ पे खुल्लम खुला झूठ बोल रहे हैं और लेकिन जज बेबस है। जज ने कोशिश की लेकिन जज के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आप अच्छा कल खान साहब के अकाउंट से ट्वीट की गई और वो बड़े इंकशाफात किए गए कि वजू के लिए भी साफ पानी नहीं दिया जाता। भाई आज जो हमारे जो लॉयर हैं जिन्होंने जितनी बात बताई है हम वही आपको बता सकते हैं। हम हमेशा उतनी बात करते हैं जो हमारे साथ ख़ास पैगाम आते हैं। और इमरान खान ने जो ख़ास तौर पे भी कहा था आप सिर्फ 2 दिन कमरे में बंद हो जाएं, अब किसी से लाताल्लुक़ करें और 2 घंटे के लिए बाहर निकल आएँ, ठंडे कमरे में भी बैठ जाएं। आप बताएं कि कितना जुल्म इमरान खान के साथ कर रहे हैं ये। क्या हमें आज वो लॉयर बता रहे थे कि बहुत जो कहते हैं कि जब हम मर्डरर्स के पास जाते हैं जो कैद तन्हाई में होते हैं तो 4 महीने के अंदर उनका हिम्मत जवाब दे जाती है, हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं हमें यहाँ से निकालो। आज वो हमारे एक लॉयर कहते हैं साहब को 22 घंटे और कहते हैं वो लॉयर ने एक और बात की, कहता मैं कसम खा के ये कहने को तैयार हूँ कि पिछले 2 साल में जब इमरान खान से मुलाकात हुई है उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे कब बाहर निकाल रहे हो। ये इंसान कहते हैं कि वो किस किस्म के इंसान है कि हमने बड़े बड़े लोग सतून गिरते देखे हैं, लोग हाथ जोड़ना शुरू हो जाते हैं 4-4 महीने में, हमें निकाल के अफ़गानिस्तान भेज दो, हमें निकाल के यहाँ भेज दो। और ये इंसान ऐसी शख्सियत है जो अपने मकसद के लिए, लोगों की हकूक़ के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो सिर्फ जेल में बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को उनके हकूक़ मिल जाएं। तो अब मैं ये कहूँगी कि अब पाकिस्तानी अवाम को, ये पूरे पाकिस्तानी कौम को ये कहेंगे कि जो इंसान आपके लिए खड़ा है आप कम से कम अपने लिए तो खड़े हो जाएं। और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें पूछता लीड कौन करेगा, ये कौन करेगा। आप जिस दिन फैसला कर लेंगे ना, आप मुत्तहिद होकर आप खड़े हो जाएं इस जुल्म के ख़िलाफ़। ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं जुल्म हो रहा, ये असल में तो जुल्म आपके साथ हो रहा है क्योंकि वो आपकी आवाज़ हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज़ बंद हो तो आप लोगों की आवाज़ बंद हो जाए। तो इसलिए आप लोग अगर अपने लिए मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे, अल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान की मदद करेगा और इस मुश्किल वक्त और इस दौर में से इंशाल्लाह पाकिस्तान को निकालेगा। हाँ, सबने तहरीक के हवाले से क्या पैगाम दिया है? उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से, उन्होंने हल्का नहीं, उन्होंने कहा भरपूर तरीके से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकम राजा और अली अमीन गंडापुर, ये 3 लोगों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजी हैं कि आप भरपूर तरीके से तहरीक को चलाएं। कासिम और सुलेमान इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुलाकातें कर रहे हैं। रिचर्ड ग्रीनवैल से मुलाकात हुई, इसके अलावा कांग्रेसमैन कई लोगों से मुलाकात हुई। सो इस पे क्या कहेंगी आप और पाकिस्तान आने के क्या प्लान है? देखें हमारी फैमिली और क्या करे, जब यहाँ आपने देख लिया जज को तो एक पुलिस वाला भी नहीं सुन रहा। इमरान खान के जो इंसाफ कहाँ से मिलना है? बेगुनाह इंसान को आप जेल में रख के और ऐसे ऐसे केसेस चला दें जहाँ 6-6 घंटे जज बेचारा चुप करके बैठे और जो उसको रिटर्न ऑर्डर आएगा और जब आएगा वो लिख देगा। 3-3.5 महीने के बाद रात के 12 बजे हमारे लॉयर को बताया जाता है कि जी सुबह केस लग रहा है।
कहीं से ऑर्डर आया होगा। जज ऐसे तो नहीं करते कि रात के 12 बजे फैसला हो जाता है कि जी आप सुबह को केस लग रहा है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर आता है, आज फैसला हो गया कि जी ऑर्डर आ गया है, केस सुन लो, लेकिन अंदर कोई नहीं जा सकता। कहीं इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आ जाए। फिक्र ना करें, पूरा पाकिस्तान सब जानते हैं इमरान खान क्या चाहते हैं, इमरान खान किसके लिए खड़े हैं। और उनको एक एक उनकी इतनी स्पीचें हैं, उन्होंने इतने पैगाम अपने लोगों को दिए हैं कि सबको रटे हुए हैं। सबको पता है कि इमरान खान क्या चाहेंगे कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। खान साहब ने कासिम उर सुलेमान के नाम क्या पैगाम भेजा कि वो बाहर इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के लिए इसका केस दायर करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इमरान खान ने क्या बताया आज लॉयर को? उन्होंने बताया कि मेरे साथ 22 घंटे से मुझे जेल के कमरे सेल में रखा जा रहा है, मुझे किताबें नहीं दी जा रही, अखबार नहीं दिया जा रहा, मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे। इनके साथ ये वो कह रहे हैं कि मुझे ये हर किस्म का ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है, इंटरनेशनल भी और नेशनल हमारे कानून के मुताबिक। उनको जब बहुत इसरार किया तो उन्होंने ये बताया कि एक किताब 3 घंटे के बाद जज साहब के कहने के ऊपर एक किताब इमरान खान को आज मुहैया की गई है। और ये 1.5 महीना हो गया है जब उनकी किताबें, जब से हम लोगों ने उनकी किताबें कम से कम 2 दर्जन दी हुई हैं। ये इमरान खान ने आज पहली दफ़ा उन्होंने, लॉयर ने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है? तो कहते हैं खान साहब जज जैसे कि हमेशा से कहते हैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ टॉर्चर किया जा रहा है इसकी बात आप बाहर जाके ज़रूर करें कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये हो रहा है। आगे उन्होंने उस पर वजाहत की। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है, इस वक्त पाकिस्तान में 26वीं तरमीम लाई गई है जिसके तहत सिर्फ इमरान खान को इस अजियत में डालने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उन्होंने जो जजेस लगाए, जिसमें अमीनुद्दीन, काजी फायजी साहब, अमीनुद्दीन और सरफराज डोगर, ये 3 जज का मकसद ये था कि पार्टी ख़त्म करें और इमरान खान को ख़त्म करें। इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, ये किस वजह से टॉर्चर किया जा रहा है? ये इमरान खान के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है? बताएं कि जब इंसानी हकूक़ के लिए इमरान खान ने क्या जुर्म किया है जिसके तहत इमरान खान को ये टॉर्चर किया जा रहा है। तो जेल इंतज़ामिया जो गफूर अंजुम है सुपरिटेंडेंट, उन्होंने कहा फिर से कि जब से ये आदमी आया है गफूर अंजुम सुपरिटेंडेंट, तब से मेरे ऊपर जुल्म किया बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा जुल्म जो कर रहा है वो इसकी मौजूदगी में, इसके हाथों से करवाया जा रहा है, इसकी सरबराही में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर क्या था, डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पे काबिज़ है। 26वीं तरमीम से जो बाकी जजेस के जो उनकी ऑटोनॉमी थी या उनकी इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म कर दी गई है। हाँ, जजेस की उन्होंने कहा कि कोई औकात नहीं है इस वक्त। जजेस का कोई अहकामात एक पुलिस वाला भी नहीं मानता। अगर कोई और वक्त होता तो ये जो जज, जो पुलिस वाले को ये कह के भेजते थे कि बाहर से लोगों को बुला कर लाओ, जज ने कई दफ़ा कार्रवाई रुकवाई 15-15 मिनट के लिए कि फैमिली को बाहर से बुला कर लेकर आएँ। इमरान खान कह रहे थे आप ये कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? तो जज, पुलिस वाले तक को कोई हुक्म नहीं दे सकता। इसका मतलब यहाँ पे हमारा इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पे दफन हो चुका है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा को, अली मीन गंडापुर को ख़ास तौर पे ताकीद करें कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं
आप इंसाफ के निज़ाम के लिए चलाएं, रूल ऑफ लॉ के लिए चलाएं, अपने आइन के लिए चलाएं। उन्होंने ख़ास ताकीद करके कहा है कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाई जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सुलेमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, जो इनके इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ये भी आज पैगाम दिया है। और उन्होंने जो आखिरी चीज़ है, उनको मेरे ख्याल में लॉयर्स ने कुछ बताया होगा, उन्होंने कहा है कि कहीं पे भी लोग अमन चाहते हैं, वो अमन मार्च कर रहे हैं, अमन के लिए जिसको कहते हैं पीस मार्च कर रहे हैं, सब लोगों को मुकम्मल उनके साथ यकजहती दिखानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हमें अमन चाहिए। हमें किसी किस्म का यहाँ पे वो वाली हालात नहीं चाहिए जिसके अंदर कोई गड़बड़ हो और यहाँ पे अमन ख़त्म हो जाए। तो अमन के लिए जो भी इस वक्त लोग खड़े हैं, आप उनके साथ शामिल और उनके साथ भरपूर यकजहती दिखाएं। ये इमरान खान का पैगाम था। मेहरबानी।